I will not take much of your time. I will announce the winner of this competition, the Emerging Star competition, and the winner is the Rockers. We are the rockers, we know we are the best. We're gonna hunt you if you dare to mess. We are the rockers, we know we are the best. We're gonna rock you to hell with the rest. दुनिया को है बताना, हमसे है ये ज़माना. मंजिल है नीचे, आगे ही बढ़ते जाना. जो चाहे हम वो करें, किसी से भी ना डरें. We are the rockers, हम है तो ज़माना. हमारा ये अवार्ड और हमारी जीत सिर्फ एक इंसान के लिए है। ज़र, दिस इज फॉर यू। और आज ये अवार्ड कुछ स्पेशल लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ज़रक के पेरेंट्स मिस्टर एंड मिसेस रहमान, प्लीज कम टू द स्टेज। माँ बाप हमेशा ये सोचते हैं कि वो अपने बच्चे के लिए सबसे बेहतर डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन कभी कभार वो इतने गुम हो जाते हैं कि वो देख नहीं पाते कि इनका बच्चा कितनी मुश्किलात से गुजरा। मैं अपने बेटे के म्यूज़िक के बहुत खिलाफ था, लेकिन आज इन बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म करके ये अवार्ड जीत के एक मुजरिम करार दे दिया। काश मैं उसको उसकी ज़िंदगी में समझ पाता। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मुझ जैसा बदनसीब बाप मत बनिए। अपने बच्चों को अपने करीब रखिए, हो सकता है वो अपने लिए आपसे भी बेहतर सोच रहे हो। थैंक यू। मैं बस अपने बच्चे से माफ़ी मांगना चाहूँगी और आज उसकी इस कामयाबी पे एक ऐसा इदारा खोलना चाहती हूँ जहाँ वो बच्चे अपने पैशन को फॉलो कर सकें, जिनको दुनिया में सपोर्ट नहीं मिली। शायद हमें अपनी गलती की माफ़ी मिल जाए। Oh my god, guys, we did it! डैड, ये देखें, आपके एवरेज टैलेंटेड बेटे का अवार्ड। चलो रोहन। जरूर डैड। जिस दिन आपको मेरे म्यूजिशियन बनने पर कोई इतराज नहीं होगा ना, उस दिन मैं घर पे होऊंगा डैड। You know, there are some people who made me believe कि मैं बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन हूँ और मुझे अपना ये पैशन बिना किसी से डरे परस्यू करना चाहिए।
बहुत नाराज हूं मैं तुझसे। क्या कुछ सोचा था? अभी तूने मुझे मनाने आना था, मुझे सॉरी कहना था, फिर मैंने थोड़ी नाराजगी दिखानी थी, है ना? मगर तूने मौका ही नहीं दिया। तू चला गया हम सबको छोड़ के। पता है क्या कुछ फेस करना पड़ा हमें, लेकिन तू भाई समझता था ना मुझे, सबसे करीब था तू मेरे। चला गया हम सबको इतने दुख में छोड़ के। पता है कैसे लाइफ मैनेज करता हूं मैं? मुझे पता है। नाइल, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, हम सब ने। मैंने भी। आज वापस आकर तुमने मेरा यकीन पूरा कर दिया। इतने अरसे बाद ऐसा लग रहा है ज़रक यहीं कहीं है। ज़रक के म्यूज़िक और उसके बैंड को पूरा होते देखकर मेरा मकसद पूरा हो गया। गाइस, मेरे घर चलते हैं। एक्चुअली डैड काफ़ी अरसे से ना मुझे म्यूज़िक एल्बम ऑफ़र करे। आई थिंक वी शुड टेक इट। डेफिनेटली। हाँ, व्हाई नॉट, लेट्स गो। ओके, मैं गाड़ी निकालती हूँ, तुम लोग थोड़ी देर तक गेट पर आ जाना। परफेक्ट। So, कब जा रही हो वापस अमेरिका? 2 वीक्स में। हाँ, वापस जाना भी तो ज़रूरी है। रियली? क्या? क्या तुम वाकई समझते हो कि मेरा वापस जाना इतना इम्पोर्टेंट है? I mean, हाँ, तुम्हारी स्टडी भी वहाँ पे है और यहाँ क्यों रहोगी तुम? कोई पॉइंट नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ रहने का कोई पॉइंट दो तो आई कैन स्टे। अब और कितना हराना पड़ेगा तुम्हें? Sarem, you scared me. किधर जा रही तुम? डेट पे जा रही हूँ। मुझे इस हालत में छोड़ के तुम डेट पे जा रही हो? So what, सारम? अब तुम कोई और एलैबोरेटेड प्लान बनाना चाहते हो? We tried ना, हम नहीं जीत सके। अब तुम इस बात को एक्सेप्ट करो। और वैसे भी यार मैं I'm sick of your plans. Bye, सारम।
तुम तो अकेले रह गए सारे, इसलिए कहते हैं किसी के साथ बुराई नहीं करते। आज नहीं तो कल वो तुम्हारे सामने आ ही जाती है। अब एंजॉय करो अपनी लोनली लाइफ। बाय। छोड़ो छोड़ो सारे। क्या समझती हो तुम खुद को? हाँ, ओह व्हाट द हेल, छोड़ो इसे। What are you looking at, huh? What? तुम्हें पता है ये जो प्यार है ना, बड़ी कमीनी चीज है। एक बात बताऊं, मेरी हालत ना उस बैंक की तरह है जो बगैर कुछ रखवाए लोन दिए जा रहा है और एंड में उस बैंक का अपना दिवालिया निकल गया। लव। तभी तुम्हारे मुंह पे वो स्पेशल टाइप का दुख है जिसमें मनहूसियत सी टपकती है। पियोगे? मैं नहीं पीता। पानी नहीं पीते? ओह पानी, हाँ पानी ही तो। फारिया। हाँ। अबे गधे, फारिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो चली गई थी ना। मैं नहीं जा सकती थी because I complete you. Aww, so cute. Zoya, are you okay? इंसान जिंदगी में बहुत सी गलतियां करता है, कुछ जानबूझकर और कुछ बेध्याने में। कुछ गलतियों पर तो माफी मिल जाती है, मगर कुछ गलतियां इंसान को कभी माफ नहीं करती। मुझसे भी एक ऐसी गलती हुई थी उस रात मुझसे जो गलती हुई मेरी वजह से, मेरी उस गलती की वजह से हम सब ने और मैंने सर को हमेशा के लिए खो दिया। मगर वो हमेशा जिंदा रहेगा, तुम में, शायद मुझ में और अपने म्यूजिक में। मैं अपनी सजा काटने जा रहा हूं। खुद को तो कभी माफ नहीं कर पाया और ना ही शायद कभी कर पाऊं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना।
हेलो जी चेयरमैन साहब, आप रहमान साहब को वापस यूनिवर्सिटी में इज्जत से बुला लीजिए। जी थैंक यू। बहुत एनर्जी है तुम में, मैंने देखा है। आज वक्त आ गया है कि हम इस एनर्जी को अब सही जगह इस्तेमाल करें। इलेक्शन ईयर भी आ गया है। मैंने डिसाइड किया कि तुम अब हमारे साथ काम करो। क्या ख्याल है? जी भाई। वेलकम टू द मैन्स क्लब।